कोई सामने वाला समझ नहीं पा रहा। यही बात साहब ने कही कि उस रूप में आइएगा तो मैं ठगा गया हूँ, इसलिए उस रूप में आइएगा तो आपसे ज्ञान नहीं लूंगा। और आप अब खुद जो बताइएगा, जब खुद बताइएगा, लेकिन तस्वीरों वाले रूप में नहीं। जो शरीरधारी कोई भी गुरु होता है उस रूप में आइएगा तब भी नहीं। और अब पहले से जो भी किया है मैंने वो कुछ भी नहीं करूंगा, अब आप बताइएगा वही करूंगा। समय बीता, एक विचार था उस दिन, एक सोच थी उनकी, और इस सोच पे वो ठहर गए। अंतर इतना ही हुआ, हम लोग भी सोचते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम लोग ठहरते नहीं हैं। अभी सोचिएगा कि जाए क्या, महाकुंभ का मेला लगा है, जाए क्या देखने। दूसरा कहेगा रास्ता अभी पूरा नहीं बना है, अब रुक जाइएगा। तीसरा आके कहेगा चलिए ना, पैदल तो रास्ता है ना, आप फिर से चल पड़िएगा। यानी आपने भी बहुत चीजों का विचार किया है, लेकिन उस विचार पे आप ठहरते नहीं। ठहर जाइए तो वो गहरा हो जाता है, और गहरा होता है तो एक दिन जो विचार था, एक दिन जो सोच थी, वो भाव में बदल जाता है। साहब श्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस सोच पे वो खड़े हुए, एक दिन वो इतना गहरा हुआ कि उस सोच ने उनके मन में शिष्य का भाव ही पैदा कर दिया। और उसके ठीक एक वर्ष के बाद, 1974 के ठीक एक वर्ष बाद, सन 1975 में साविधि विधि के साथ नमः शिवाय का प्रवेश उनके जीवन में हुआ है। आपने अभी सुना भी है थोड़ी देर पहले भी, और आप जानते भी हैं, क्योंकि आपने साहब और दीदी के जीवन के बारे में जरूर पूछा होगा किसी न किसी से। जब हम लोग आए तो भाई परमेश्वर जी आपसे बात कर रहे थे, वो अपने अनुभूति बता रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने सुना ये, तो मैं सिंहेश्वर भी गया ये पता करने कि सचमुच में ये घटना हुई थी कि नहीं। क्या सचमुच में उस समय जो मजिस्ट्रेट थे साहब हरिंदानंद जी, इस मंदिर में आए थे, महादेव को 50 रसगुल्ले के प्रसाद को चढ़ाया था उन्होंने, और क्या महादेव की दया से वो प्रसाद चढ़ गया था? और जब चढ़ गया था तो उस समय कौन कौन लोग थे जिन्होंने इन आंखों से देखा था? तो उन्होंने उन लोगों को ढूंढा। गवाही चाहिए हमको, आपको भी गवाही चाहिए। तो हम लोग गवाह खोजते हैं कि सच है कि नहीं, क्योंकि मानव का मन है तुरंत विश्वास नहीं करता, गलत चीजों पे तुरंत करता है। और अगर ईश्वर की बात करिए, अगर ईश्वर की तरफ चलने की बात कीजिए, तो मन में संशय पैदा होता है। कारण क्या है कि ईश्वर का रूप लेकर लोगों ने बहुत छल किए हैं, तो ईश्वर पर से भी विश्वास थोड़ा उठ जाता है। चलिए, ये घटनाएं घटती गई हैं, आप जानते हैं। तीनों सूत्र आए, पहले ये घटना हुई, नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र साहब के सामने पे आया। फिर कुछ समय बीता, मधेपुरा से पटना जाने के क्रम में जब वो बेगूसराय में रुके तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी यानी एक ऐसी वाणी, एक ऐसी आवाज जो जिसके लिए कही जाती है सिर्फ उसी को सुनाई देती है। हम सब अगर वहाँ बैठे होते तब भी हमको नहीं सुनाई देती, क्योंकि जिसके लिए ये आती है आवाज, सुनाई संदेश उसी को देता है ये। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। साहब को ये आवाज सुनाई दी, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा, मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। करने के लिए क्या कहते हो? आवाज